हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या वो अभी आपको मिस कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं। क्या है उनकी एनर्जी, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो आपके रिश्ते को लेकर। तो चलिए देखते हैं। गाइस, एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और कुछ ना भी करे। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या वो राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या है उनका, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ आपके बारे में, सोच भी रहे हैं कि नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, सिचुएशन क्या है उनका, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या है उनकी फीलिंग्स। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ओके, एडवेंचर एंड यहाँ पर आया है फ्लावरिंग और आइसोलेशन। ओके, ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज भी हो सकते हैं। ये तो आपका साइन हो सकता है इनमें से कोई। तो राइट नाउ ये पर्सन आपको बड़ा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुद की हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके रिश्ते के बारे में अच्छा ही सोचे, ठीक है। और जल्द से जल्द ये पर्सन हील हो जाए, जिससे सब कुछ आप दोनों के बीच ये सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि जिस तरह से आपको देख रहे हैं ना, इनको यही लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इनके लाइफ से जा रहे हो, और ये पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको जाने भी नहीं दे सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि आप इनके लिए वन एंड ओनली हो, ठीक है। सिर्फ आप ही हो जो कि जिनको ये मानते हैं अपना ट्रू लव मानते हैं, जिनसे इनका दिल का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रो भी रहे हैं। 3 ऑफ स्वर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, आपको लेकर। काफ़ी दिन हो गया बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। उसके वजह से भी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। चाहते हैं बातचीत करना, और इनकी एनर्जी ऐसा है जैसे आपको देख रहे हैं ना, तुरंत आपके पास आ जाए, आपको रोक ले, ठीक है। क्योंकि इनको यही लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है, पर नहीं कर पा रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते को लीड कर रहे हो, ठीक है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, आप मज़े कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका सब कुछ सही है, कैरियर भी आपका बेटर है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है आपका, मदरली नेचर है, ठीक है। जिस तरह से भले आप एक मेल हो पर आपका मदरली नेचर है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा दिखते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, लविंग, स्वीट हो, आप जैसे कोई भी नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से आपने इनको हमेशा प्यार दिया, सपोर्ट दिया है, उसको मिस कर रहे हैं ये पर्सन। चांसेस है अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, ये पर्सन अगर किसी से मैरिड हैं, फिर भी ये आपको भूले नहीं है, ठीक है। आपको मिस करते हैं, और जिस तरह से आप इनको सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आप इनको लव देते थे, केयर देते थे, इनको कहीं से नहीं मिल रहा है। तो अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया है तो बड़ा पछता रहे हैं, रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है अपनी ही गलतियों की वजह से, ठीक है। रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसाइड किया था, इन्होंने गलत डिसीज़न लिया था अपनी लाइफ में, इनको किसी और को चूज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हो सकता है कि उस समय ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, आप दोनों के बीच कल्चर या कुछ कास्ट डिफरेंस हो सकता है, या किसी तरह का डिफरेंस हो सकता है, या इनकी फैमिली नहीं मानी, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके वजह से इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और से मैरिज कर लिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है।
और अब इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आप इनके लाइफ में नहीं हो, और आप जैसा सपोर्ट, आप जैसा लव केयर इनको कहीं से नहीं मिल रहा है। अगर इनकी मैरिज किसी और से हो गई है, उनसे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहते हैं आप दोनों के बीच बातचीत हो, ठीक है। और इनको ये लग रहा है कि अब आपने इनसे बहुत दूर जा चुके हो, ये पर्सन आपको चाहकर भी अपने लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है आप इनसे और भी दूर होते जा रहे हो, और ये है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है इनको एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन में ये पर्सन है, हेल्थ इशू हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको सर दर्द भी हो रहा है, ठीक है। रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, इनका हार्ट दुख रहा है, इनका दिल मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। यश आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पर इनको ये लग रहा है कि ये पर्सन ना आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में वापस से चाहते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रही है कि कैसे आपको अपने लाइफ में लाया जाए, क्योंकि ये सोचते कुछ और हैं, पर इनके लाइफ को इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहकर भी जो ये चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। आपको ना अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप दोनों की बातचीत हो या ना हो, आई थिंक आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट में हैं, पेन में हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता इनके प्यार से, कि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। मैच्योरिटी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बता तो नहीं रहे हैं, ठीक है, पर और कुछ करते हुए भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, या आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। पर ये पर्सन मैच्योर होने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं, और ये ऐसा चाहते हैं जब आप दोनों की बातचीत हो तो ये पर्सन आपको कन्विंस कर सके, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ला सके। एटलीस्ट आप दोनों फ्रेंड्स तो रख सकते हो, ठीक है, हमेशा के लिए फ्रेंड्स तो बनकर रह ही सकते हो। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली है, तो एटलीस्ट आप इनके फ्रेंड बनकर हो हमेशा, ठीक है। आपका सपोर्ट इनको चाहिए लाइफ टाइम। तो ये चाहते हैं, ये खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप दोनों की बीच बातचीत हो या आपसे बातचीत करे तो एक पर्सन मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं चीज़ों को, इस रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से कन्विंस करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ पैसों को लेकर भी दिक्कत हो सकती है इनके लाइफ में, या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ना ये मुझे एक राइट टाइम का भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब एक सही समय होगा, जब चीज़ें इनके पक्ष पर होगी, तब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, तब ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना उसको ब्रेक करेंगे। ये इनकी एनर्जी है। तो ये है आपकी छोटी सी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।